हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी कैरियर चैनल। स्टडी कैरियर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी ये जियोग्राफी का दूसरा लेक्चर है। कल मैंने भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में आपको पढ़ा दिया था, तो चलिए अब भारत के बारे में और कुछ जानते हैं। लेकिन हाँ, इससे पहले कल मेरे से एक गलती हो गई थी। जो मैंने भारत की स्थिति के बारे में थोड़ा सा, जब मैं जीएमटी के बारे से बता रहा था, ग्रीनविच लाइन से बता रहा था, तो मैंने भारत की स्थिति को पश्चिम बता दिया था, जबकि वो भारत की स्थिति पूर्व है, पश्चिम नहीं है, पूर्व है। भारत जो है ग्रीनविच लाइन से पूर्व में स्थित है, तो उसको कृपया प्लीज़ सुधार लीजिएगा। तो चलिए आगे अब आप अपन भारत को और देखते हैं। चलिए, भारत की मैंने कल आपको भारत की स्थिति और उसका विस्तार बताया था। मैंने कल आपको बताया था भारत किस से किस अक्षांश के मध्य स्थित है और किस से किस देशांतर के मध्य स्थित है। तो भारत, जैसे कि आपको पता है कि भारत 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, मतलब 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक स्थित है अक्षांश में, और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व में स्थित है। और भारत का विस्तार भी मैंने कल आपको बताया था कि भारत पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर फैला हुआ है, और उत्तर से दक्षिण तक विस्तार है जो 3214 किलोमीटर है। और भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। और जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की कुल जनसंख्या की 70.5% है। अब ऐसी बात करें तो भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान लगता है, और जनसंख्या के हिसाब से विश्व में दूसरा स्थान लगता है। भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में 7वां स्थान लगता है, और जनसंख्या के हिसाब से चाइना के बाद दूसरा स्थान लगता है। तो भारत से बड़े 6 देश इस तरीके से हैं। एक है, पहले नंबर पे है रशिया, दूसरे पे है कनाडा, तीसरे पे यूएसए, चौथे पे चाइना, पाँचवें में ब्राज़ील, छठवें में ऑस्ट्रेलिया और सातवें में भारत, इस तरीके से। और जनसंख्या के मामले में पहले पे चाइना और दूसरे पे भारत। तो चलिए आज अपन भारत के राज्य के बारे में जानते हैं। भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चलिए भारत में अपन देखते हैं कि भारत में कुल अभी 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि 26 जनवरी 2020 से दमन एंड दीव और दादर और नगर हवेली को एक कर दिया गया है। उसका बिल 2019 में नवंबर में समथिंग लाया गया था, और 26 जनवरी 2020 से उसको एक कर दिया गया है। तो चलिए अपन देख लेते हैं पूरे 28 राज्य कौन कौन से हैं भारत के। तो देखिए, भारत के 28 राज्य इस प्रकार हैं। चलिए इसी में दिखाते हैं। देखिए, यह है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के जस्ट नीचे आएंगे तो लखनऊ दूसरे नंबर पे। उत्तराखंड के ऊपर जाएंगे तो एक ये हिमाचल प्रदेश है, जिसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश के वेस्ट में आएंगे तो पंजाब, जिसकी राजधानी चंडीगढ़। पंजाब के नीचे हरियाणा, जिसकी भी राजधानी चंडीगढ़ है। उत्तर प्रदेश के ईस्ट में आएंगे तो बिहार, जिसकी राजधानी पटना। बिहार के बाद सिक्किम, जिसकी राजधानी है गंगटोक। सिक्किम से इधर ईस्ट में आएंगे तो अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के नीचे असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर। फिर असम के ईस्ट में नागालैंड, जिसकी राजधानी कोहिमा। नागालैंड के बाद नागालैंड के साउथ में है मणिपुर, जिसकी राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के साउथ में मिज़ोरम, जिसकी राजधानी है ऐजॉल। मिज़ोरम से वेस्ट आएंगे तो त्रिपुरा, जिसकी राजधानी अगरतला। त्रिपुरा से थोड़ा नॉर्थ आएंगे तो मेघालय, जिसकी राजधानी है शिलोंग। अब फिर मेघालय से वेस्ट तरफ आते हैं तो ये है वेस्ट बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के नीचे आएंगे तो उड़ीसा, जिसकी राजधानी है भुवनेश्वर। उड़ीसा से नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश वैसे तो अमरावती है फ्रेंड्स, लेकिन इसकी 3 राजधानियाँ बनाने की बात चल रही है। सरकार इसकी 3 राजधानियाँ बना रही हैं, तो वो जब 3 बन जाएंगी तो उसके बारे में भी बता देंगे कौन सी राजधानी कहाँ है। तो अब आंध्र प्रदेश से बाद आते हैं अपन नीचे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु के वेस्ट में आएंगे तो केरला, जिसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरला से ऊपर जाएंगे तो कर्नाटक, जिसकी कैपिटल बेंगलोर। कर्नाटक से ही लगा हुआ, महाराष्ट्र से लगा हुआ एक राज्य है गोवा, जिसकी कैपिटल है पणजी। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इधर कर्नाटक के इधर आएंगे तो तेलंगाना, जिसकी कैपिटल हैदराबाद। तेलंगाना से ऊपर आएंगे तो महाराष्ट्र, जिसकी कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र से ऊपर जाएंगे तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मध्य प्रदेश के थोड़ा सा साउथ ईस्ट में आएंगे तो छत्तीसगढ़, जिसकी कैपिटल रायपुर। मध्य प्रदेश के वेस्ट में जाएंगे तो गुजरात, जिसकी कैपिटल है गांधीनगर। इधर राजस्थान,
इधर राजस्थान जिसकी कैपिटल है जयपुर, और एक बच गया यहाँ झारखंड जिसकी कैपिटल है रांची। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 28 राज्य कंप्लीट होते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं 8 केंद्र शासित प्रदेशों की। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश वो इस प्रकार हैं, ये है अंडमान निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऊपर का हिस्सा अंडमान, नीचे का हिस्सा निकोबार द्वीप समूह। इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे देखिए ये है लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। तीसरे नंबर पे दिल्ली की राजधानी है दिल्ली। चौथे पे चंडीगढ़, तो चंडीगढ़। उसके बाद 5वें नंबर पे है दमन एंड दीव और दादर एंड नगर हवेली, जिसकी राजधानी दमन है, दमन याद रखिएगा। उसके बाद 6वें पे है ये है लद्दाख की राजधानी है लेह, और 7वें पे है ये जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर। इस तरीके से इसकी हमारे भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की बात हो गई। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब देखिए ये अब अपन देखते हैं भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो देखिए मैंने कल आपको बताया था कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ है, जिसको अपन बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो इस प्रकार है। देखिए पहले नंबर पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश, चौथे पे छत्तीसगढ़, 5वें पे झारखंड, 6वें पे वेस्ट बंगाल, 7वें पे त्रिपुरा और 8वें पे मिजोरम। फ्रेंड्स ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब एक और बात करते हैं, भारत का मानक समय की बात कर दें। भारत के मानक समय की बात करें, IST जिसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। भारत का मानक समय जो है 82.5 डिग्री ईस्ट है, 82.5 डिग्री ईस्ट है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, और स्पेशल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरती है। तो ये 5 राज्य इस प्रकार हैं, एक है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो भारत की मानक समय रेखा जो है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री पूर्व रेखा जो है वो भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। फ्रेंड्स ये तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में तमिलनाडु भी हो सकता है, पर देख लीजिए आप मैप के थ्रू देखिए, ये तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती है। अब भारत के मानक समय की बात कर लें तो भारत का जो मानक समय है वो ग्रीनविच समय से, जो स्टैंडर्ड समय होता है, इंटरनेशनल टाइम होता है, उससे 5.5 घंटा प्लस पे है। जब मैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बताऊंगा तब बताऊंगा कि कैसे समय को प्लस किया जाता है, कैसे माइनस किया जाता है। तो अब आज हमने भारत के, चलिए आगे और देखते हैं। अब भारत की अपन सीमा देख लेते हैं। भारत कौन कौन से देशों से सीमा बनाता है और कितनी लंबी सीमा बनाता है, और कितने राज्य हैं भारत के जो विदेशी सीमा बनाते हैं। तो चलिए देखिए इसका ट्रिक है, आप इससे एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भारत कितने राज्यों से, कितने देशों के साथ सीमा बनाता है। तो इसका ट्रिक इस प्रकार है फ्रेंड्स कि आप इसको लिखिए, बचपन में MBA। जैसे बा से हो गया बांग्लादेश, चा से चाइना या चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफ़गानिस्तान। तो इस तरीके से देखा जाए बचपन में MBA, इस तरीके से आप करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो भारत जो है 7 देशों से अपनी सीमा साझा करता है। स्थलीय सीमा की बात कर रहा हूँ मैं, 7 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो इन 7 देशों से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है उसकी कुल लंबाई जो है 15,200 किलोमीटर है। ये स्थलीय सीमा की बात कर रहे हैं। स्थलीय सीमा की भारत की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है, और भारत की जो तटीय सीमा की जो लंबाई है वो है 7,516.6 किलोमीटर। इस प्रकार भारत के टोटल सीमा की लंबाई कितनी है? 22,716.6 किलोमीटर।
भारत की टोटल सीमा की लंबाई होगी 22,716.6 किलोमीटर, जिसमें से 15,200 स्थलीय सीमा है और 7,516.6 कोस्टल बाउंड्री है, जिसे बोलते हैं तटीय सीमा है। तो स्थलीय सीमा भारत 7 देशों के साथ बनाता है, जो है बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, ये घटते क्रम पे लिखा है, मतलब जिससे सबसे बड़ी सीमा बनाता है, साझा करता है भारत, वो पहले नंबर पे। जैसे बाद से बांग्लादेश, बांग्लादेश से भारत अपनी सबसे बड़ी सीमा बनाता है, जो है 4,096.7 किलोमीटर की। फिर उसके बाद आती है चाइना की बात। चाइना से भारत की सीमा साझा होती है 3,488 किलोमीटर। फिर पाकिस्तान से भारत की सीमा साझा होती है 3,323 किलोमीटर की। फिर आता है न्या से नेपाल से भारत की सीमा साझा होती है 1,751 किलोमीटर की। फिर एम से आता है म्यांमार से भारत की सीमा लगती है 1,643 किलोमीटर। 1,643 किलोमीटर की सीमा म्यांमार से लगती है भारत की। फिर उसके बाद आता है भूटान की सीमा लगती है भारत की 699 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा लगती है भारत की अफगानिस्तान से। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं इधर भारत के इधर वेस्ट में पाकिस्तान, ये पाकिस्तान फ्रेंड्स, इधर से ऐसे पूरा पाकिस्तान लगा हुआ है भारत से इधर। फिर उसके ऊपर जाएंगे, ये यहाँ पे ये भारत के पाक अधिकृत कश्मीर से बाउंड्री साझा करता है अफ़गानिस्तान। भारत के पाक अधिकृत कश्मीर से बाउंड्री साझा करता है अफ़गानिस्तान फ्रेंड्स। अब इधर आते हैं, चाइना की बात करते हैं। इधर चाइना है फ्रेंड्स। फिर भारत, ये चाइना हो गया, ये नेपाल है, ये भारत के बीच, ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में घुसा हुआ ये भूटान है। ये देखिए फ्रेंड्स, इधर देखिए, और ये देखिए, ये है वेस्ट बंगाल, ये है पश्चिम बंगाल, ये है त्रिपुरा, ये मेघालय, और ये है मिजोरम। इन सब से बाउंड्री साझा करता है बांग्लादेश। देखिए फ्रेंड्स, असम से भी थोड़ा सा बाउंड्री साझा करता है बांग्लादेश। मैं अभी बताऊंगा कि कौन कौन से राज्य किस किस देश के साथ बाउंड्री साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है म्यांमार। इस तरीके से भारत अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है इन देशों के साथ। अब फ्रेंड्स, अपन बात कर लेते हैं किस किस देश से कौन सा देश किस किस राज्य के साथ सीमा साझा करता है, मतलब कौन कौन सा राज्य किस देश के साथ सीमा साझा करता है। तो देखिए, पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य हैं, ये हो गया गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब इधर बात करें अपन अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान से केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है, जो केवल और केवल लद्दाख से होती है। अब इधर देखते हैं चाइना से कितनी सीमा साझा होती है अपनी, कौन कौन से राज्य चाइना से सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, चाइना से सीमा साझा करता है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ये उत्तराखंड है फ्रेंड्स, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इस तरीके से ये चाइना से साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करें नेपाल से कौन कौन सीमा साझा करता है, तो फ्रेंड्स देखिए नेपाल, इसको जूम कर देते हैं। नेपाल से देखिएगा, नेपाल से कौन कौन सीमा साझा करता है। नेपाल से सीमा साझा करता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सिक्किम, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे इधर से आया है, ये इधर, ये पूरा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है। तो ये भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो कौन कौन सा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं भूटान की, तो भूटान के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। तो देखिए, भूटान की बात कर लेते हैं। तो भूटान से वेस्ट बंगाल, ये पश्चिम बंगाल सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल के बाद इधर ये सिक्किम सीमा साझा करता है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, और ये है असम। इस तरीके से चार राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अब बात करते हैं अपन फ्रेंड्स बांग्लादेश की। ये है फ्रेंड्स बांग्लादेश, ये बांग्लादेश है। ये है फ्रेंड्स, ये पूरा बांग्लादेश है, ये ऐसे, ये है बांग्लादेश। अब देखिए, ये किसके किसके साथ सीमा साझा करता है सबसे, और इस बात को याद रखिएगा, बांग्लादेश ही हमारे देश से सबसे बड़ी स्थलीय सीमा साझा करता है, जो कि 4,096.7 किलोमीटर है। अब बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश किस किस राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो देखिएगा फ्रेंड्स,
ये है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है आपने देखा। ये है मेघालय, मेघालय से सीमा साझा करता है। मेघालय के बाद उसके ऊपर, मेघालय के ऊपर ही देखिए असम है, ये असम है फ्रेंड्स, असम, असम से भी सीमा साझा करता है बांग्लादेश। ये देखिए असम, असम के बाद इधर देखिए ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा से सीमा साझा करता है, और ये है मिजोरम। इस प्रकार से बांग्लादेश हमारे साथ 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स म्यांमार, म्यांमार की बात करें, म्यांमार तो म्यांमार साइड के हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एकदम बाउंड्री वाले इलाके हैं उनके साथ सीमा साझा करता है, जो कि हो गया अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। चार राज्यों के साथ म्यांमार की सीमा साझा होती है। तो इस प्रकार देखा जाए, अगर फ्रेंड्स इस प्रकार देखा जाए तो हमारे भारत के 17 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को ले लिया जाए, 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला के कुल पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। कितने फ्रेंड्स? 17 राज्य और यूटी के मिला लिया जाए तो ये पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। चलिए, ये तो बात हो गई स्थलीय सीमा की, ये तो बात हुई स्थलीय सीमा की। अब बात करते हैं अपन तटीय सीमा की, कि तटीय सीमा कौन कौन सा, तटीय सीमा भारत की कौन कौन बनाता है। चलिए तटीय सीमा की बात कर लेते हैं अपन। देखिए इधर से गुजरात से भारत का तट स्टार्ट होता है, तटीय सीमा स्टार्ट होती है, जो कि इधर आ जाए पश्चिम बंगाल तक, इधर, क्योंकि फ्रेंड्स इधर फिर बंगाल की खाड़ी आ जाती है, तो पश्चिम बंगाल तक इतनी लंबी तटीय सीमा है हमारे भारत की। ये यहाँ से ऐसे तटीय सीमा स्टार्ट होती है इस तरीके से। और हाँ फ्रेंड, जो 7516.6 किलोमीटर है उसमें यहाँ पे भारत के आइलैंड्स हैं। यहाँ पे ये लक्षद्वीप है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, तो ये भारत के द्वीपों की भी सीमा शामिल है। 7516 में भारत की द्वीपों की सीमा भी शामिल है, जिसमें से मुख्य भूमि की सीमा की बात करें 7516 में तो 6100 किलोमीटर की मुख्य भूमि की सीमा है, और बाकी जो बचे वो वो द्वीपों की सीमा बनाते हैं। तो देखिए अब अपन बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जो तट की सीमा बनाते हैं, तटीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए चलिए, यह पहला गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां पश्चिम बंगाल। तो टोटल 9 राज्य हैं जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो इसमें से सबसे लंबी तटीय सीमा जो बनाता है वो है गुजरात। गुजरात इनमें से सबसे लंबी तटीय सीमा बनाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स भारत की सीमा की बात कर ली गई। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा कि किस प्रकार से भारत की आज हमने देख लिया फ्रेंड्स भारत का पॉलिटिकल जियोग्राफी हमारी भारत की आज से लगभग समाप्त होती है। अब अपन भारत के फिजिकल जियोग्राफी में चलेंगे। अब अपन भारत के फिजिकल जियोग्राफी में बात करेंगे, और फिजिकल जियोग्राफी में हम भारत के पूरे संपूर्ण भौतिक संरचनाओं को पढ़ेंगे। कहाँ भारत में कहाँ कहाँ पर्वत हैं, कैसे पर्वत पाए जाते हैं, किस प्रकार का पर्वत है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है, विंध्याचल किस प्रकार का पर्वत है, सतपुड़ा, अरावली। फिर उसके बाद पढ़ेंगे भारत का प्रायद्वीपीय पठार भाग, भारत का प्रायद्वीपीय पठार में क्या क्या है, कैसे किस चीज़ से दक्कन का पठार बना है। फिर उसके बाद भारत की नदियाँ पढ़ी जाएंगी कि कौन कौन सी नदियाँ हैं भारत में प्रवाहित होती हैं, किस प्रकार की, कौन कौन सी नदी किस दिशा में जाती है, पूर्व वाहिनी नदियाँ, पश्चिम वाहिनी नदियाँ, हम सब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।